पटना से दिल्ली आ रही तेजस एक्सप्रेस में जो घटना हुई बीती रात, उसमें रेलवे पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायत में यह कहा गया है कि भागलपुर के गोपालपुर के एमएलए गोपाल मंडल यानी नीरज मंडल, उन्होंने एक यात्री के साथ धक्का मुक्की की, उनकी अंगूठियां छीन ली, उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए और गाली गलौज किया। हमारे साथ खुद गोपाल मंडल हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनको क्या हुआ था, किस लिए वो गंजी और जांघिया में घूम रहे थे ट्रेन में। इस पर सारी चीज़ों पर गोपाल जी, आखिर क्या हो गया था कि आपको गंजी जांघिया में ट्रेन में तेजस एक्सप्रेस में घूमना पड़ा? बात तो सत्य है, हम गंजी और जंघिया में थे। हमको लेटरिन लग गया। 2 बार हमने डेरा में गए, फिर वेटिंग रूम में रुके, वहाँ एक बार गए, फिर आने के बाद हम सोचे फ्रेश हो गए, दवाई बने लिए, आए हम बैठे, कुछ ही देर दूर गई होगी गाड़ी, एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। धाए धाए कुर्ता पैजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए निकले, गमछी कांधे पर लिए, लेकिन गमछी लपेटते तो लेटरिन हो जाता। हम जा ही रहे थे और वो पैखाना के बगल में ही कुछ देर में था। वो आया, बोला कहाँ जा रहे हैं आप? ये नंगा में। हमने नंगा नहीं, हम बैठे हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं। भाई हमको लेटरिन लगा है, बड़ी जोर, जाने दो। नहीं जा सकते, लौटिए। हमने क्यों लौटिए? हम फिर जाना शुरू किए तो हमारा बाजू पकड़ लिया, हाथवा पकड़, हमने हाथ छोड़ा के हम गए लेटरिन करने के लिए। बाथरूम में गए, वहाँ पर लेटरिन किए, कुछ लेटरिन नीचे भी गिर गया। फ्रेश होके आए, तब हम आए, तब हम बोले बाबू तुम कौन हो? बोला कि हम पब्लिक हैं। 2 आदमी से बैठा हुआ था, एक आदमी उधर था और कोई लड़की महिला नहीं थी। उसके बाद हम बोले क्या है, ऐसा क्यों हरकत किया, हमारा हाथ क्यों पकड़ा? पता है हम विधायक हैं, 4 बरस में, हमारा 60 बरस उम्र हो रहा है। तो आप नंगा टहल रहे थे, नंगा टहलने का हम पागल हैं क्या? नंगा टहलेंगे? और देखते हैं कितना बड़ा जंगिया है, गंजी भले ऐसे कर दिया है। कोई बाहरी लोग ने कोई बगल से बैरल ले लिया तो सबका हमको फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ही हुआ, हमने तुम पर FIR करते हैं, रुको। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद उन्होंने पूछा जांचा सब कोई, तो वो नहीं मान रहा था। वो चूँकि मार्क्स उसका उतारे ना, तो दारू का बू आवे, हमसे दारू पिया हो, इससे अच्छा माफ़ी मांग लिया। हम बैठ के ऐसे माफ़ी मांग लिए, भाई छोटा भाई तुम हो, बेटा के समान हो, हमारा 60 साल उम्र है, तुम्हारा ऐसा बेटा, हमको माफ़ कर दो। अगर कोई भूल हुआ नहीं, अगर कुछ भूल हुआ है तो माफ़ कर दो। आप कक्षा में क्यों चले गए? भाई लेटरिन हो रहा था हमको, हम करते कौन चीज़, इसी उद्देश्य से हम गए। इतना ही बात हुआ। फिर हमारा भी नाम लिखा, उनका भी नाम लिखा। नाम वो गलत भी लिखा सकते थे, किसी गैर MLA का नाम लिखाते जो हरा हुआ MLA है, पता दूसरा देते, लेकिन ऐसा नहीं किए। हम सत्ता किए और वो पुलिस लेके उनको चली गई, हो गया। फिर बाहरी पुलिस आए ढेर, हमसे बयान लिए, हमको देखिए यही सत्य कहानी है। तो बोलबो क्या भाई, उम्र दराज आदमी है, लेटरिन लग गया, रोग होने के बाद तो जाता ही है, शौक इनको टहलने का हो गया, करके आराम से सोतिए, कोई बात नहीं होगा। हो गया, हम सो गए। वो लोग कहाँ का था, नहीं था, कौन था, पटना में चढ़ा हुआ था। आपको पता चला कि रेलवे में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, अंगूठी ये सब चेन सब कहाँ है? नहीं भाई, अंगूठी चैन कहीं कोनो बातें नहीं, उसको अंगूठी चैन हम काहे गले में हाथ लगाएंगे या अंगूठी छीनेंगे? आदमी तो था पुलिस, तो उसी जगह हम बुलाए सबके सामने में, क्यों नहीं उसी टाइम में वो केस किया कि हमारा अंगूठी ले लिया है, चैन ले लिया, उसी टाइम में उसी पुलिस को कहना चाहिए मेरा अंगूठी चैन लिया। उस समय ट्रेन में पुलिस आया था? हाँ भाई, पुलिस आया, बयान लिया, सब कुछ किया, उसी टाइम फ़ोन किए पुलिस को, पुलिस आए। तो चैन वाला फोन किया, हम ही फ़ोन किए। तो चैन वाला बात, अंगूठी वाला रखना चाहिए ना, उसी टाइम में मेरा चैन और अंगूठी ले लिया है। ये सब सरासरी झूठ है। कहीं उसका अंगूठी चैन ने केस बनाने का तरीका है। और कभी हम जानते भी नहीं थे कौन जात है, पासवान है, क्या है, नहीं है। हम तो सोचे बच्चा है, सब कुछ है। इन्होंने दारू पिया, लेकिन पुलिस को नहीं कहे, दारू यादें नहीं रहा धरपड़ में, तो कहते तो उसी को अरेस्ट करके ले जाता। वो कौन था शिकायत दर्ज कराने वाला? सहयात्री था कि ट्रेन का स्टाफ था, कौन था वो? नहीं, वो तो था वही जो लड़का था ना, जो अभी बोलते हैं पासवान था, वही शिकायत दर्ज किया कहीं पर। वो भी साथ में आपके साथ सफर कर रहा था? हाँ, सफ़र कर रहा, तो उठ के चले गए दूसरे थी में, केबिन में। और आप बोल रहे हैं कि उसका मांस खटाए तो उसको शराब का बदबू आ रहा था। वो शिकायत में लिखा कि आपका लोग सब शराब पिया हुआ था। नहीं, वो शराब पिया था। हम बोल रहे थे उस टाइम में शराब यह पिया है, इसलिए बदमाशी कर रहे हैं, माफ़ी मांगते हैं। हम लोग शराब पीने वाले आदमी हैं। कुछ वो मेडिकल नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं भाई, मेडिकल का हम शराब देखबे नहीं किया। तो नहीं, कहाँ बोले किसी को कि हाँ शराब ही पिया है, ये तो हम बोले नहीं, अपने उकता गए हम। अब ये FIR में अगर तब्दील हो जाती है तो उस समय क्या करेंगे आप?
FIR झूठा FIR अगर करेगा तो फेस करेंगे हम। आप भी अपनी तरफ से कोई शिकायत जो आपने दर्ज कराई थी पुलिस को बुला के, क्या उसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अब पुलिस कहाँ की है, हम कहाँ काम करने के लिए है, क्या करने के लिए, फिर पुलिस को कहाँ खोजने के लिए? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि गोपाल जी ने अपनी सरकार का असली रूप दिखा दिया है कि सब दुनिया के आगे सब नंगापन हो गया है। ये नंगापन क्या होगा? अरे पैखाना लगा हुआ था, कोनो पागल आदमी थे कि हम टहल रहे थे। लेट्रिन अगर होने लगता तो वो कच्चा फेंक के नंगे हम दौड़ जाते। ऐसा कहीं कोनो उसका कोई अंगूठी कोई चेन नहीं। उसी टाइम में पुलिस को कहना चाहिए मेरा अंगूठी ले लिया है, मेरा चेन ले लिया है। सरासर ये झूठ है। यानी एक और रेलवे पुलिस के पास दर्ज शिकायत और दूसरी ओर गोपाल जी स्वयं बता रहे हैं कि आखिर उस समय सिचुएशन क्या थी, स्थिति क्या थी और कैसी इमरजेंसी थी। ऐसा नेचुरल कॉल जो किसी को भी हो जाए तो आदमी फिर अपनी सुध बुध भूल जाए। खैर, अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। हो सकता है गोपाल जी से भी पूर्वासाखी के लिए इनको बुलाए और उस पर बातचीत करे या यहाँ आकर इनके बयान ले। तो इसमें ये जांच का विषय है, इसमें फिलहाल हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक और वो वीडियो है, दूसरी ओर शिकायत है और तीसरी ओर गोपाल जी का ये वक्तव्य है। यानी ये जांच का त्रिकोण है। अब इसमें पुलिस को, जांच एजेंसी को ये सच्चाई सामने लानी होगी कि आखिर दरअसल उस समय हुआ क्या था। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।